तो चलिए इस जीत के मायने समझने के लिए सीधे चलते हैं एक लेजेंड के पास। विराट कोहली ने जो कहा वो एकदम सटीक है, क्योंकि देखिए 8 मार्च 2026 को जो हुआ वो सिर्फ एक मैच जीतना नहीं था, भारतीय टीम ने इतिहास ही पलट दिया। मतलब एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसका सपना हर क्रिकेट फैन देखता है। अब ये जीत कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें थोड़ा नंबर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये 3 बड़े बड़े रिकॉर्ड्स का एक ऐसा संगम था जो पहले कभी हुआ ही नहीं। सबसे पहला रिकॉर्ड ये भारत का तीसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल था और इसके साथ ही इंडिया दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई जिसने ये टूर्नामेंट 3 बार अपने नाम किया हो। कमाल है। दूसरा रिकॉर्ड, ये टीम की लगातार दूसरी जीत थी, मतलब बैक टू बैक चैंपियनशिप। पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक कोई भी टीम ऐसा नहीं कर पाई थी। और शायद सबसे बड़ी और सबसे खास बात, भारत अपनी ही जमीन पर अपने ही देश में ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने वाला पहला देश बन गया। सोचिए, अपने ही फैंस के सामने चैंपियन बनने का वो एहसास बिल्कुल अलग होता है। तो कहानी के क्लाइमैक्स के लिए स्टेज सेट था अहमदाबाद में। एक तरफ थी तजुर्बेकार टीम इंडिया जो कई फाइनल खेल चुकी थी, और दूसरी तरफ थी न्यूजीलैंड जो एक मजबूत चैलेंजर बनकर आई थी। देखिए, भारत के लिए ये चौथा T20 वर्ल्ड कप फाइनल था। वो पहले ही 2 बार चैंपियन रह चुके थे। वहीं न्यूजीलैंड अपना दूसरा फाइनल खेल रही थी और अपनी पहली ट्रॉफी की तलाश में थी। मतलब मुकाबला जबरदस्त होना तय था। तो फाइनल की कहानी शुरू कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के एक ऐसे धमाकेदार प्रदर्शन से जिसने पहली पारी में ही मैच का रुख तय कर दिया था। हमारे 3 मेन प्लेयर्स संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक तूफानी 50 लगाई। क्रिकेट के कई जानकार इसे फाइनल के प्रेशर में एक असाधारण बल्लेबाजी कह रहे थे। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। और इसी बेखौफ बल्लेबाजी का नतीजा ये हुआ कि भारत ने स्कोरबोर्ड पर टांग दिए 255 रन। ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है, एक पहाड़ जैसा टोटल। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जब आपके पास बचाने के लिए इतने रन हो तो जिम्मेदारी गेंदबाजों पर आ जाती है, और इस कहानी के हीरो बने एक ऐसे गेंदबाज जिनकी कला का कोई जवाब नहीं, जसप्रीत बुमराह। उन्होंने जो स्पेल डाला उसे बस अनरियल ही कहा जा सकता है। अपनी घातक यॉर्कर्स और शानदार वेरिएशन से उन्होंने न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। जाहिर है प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने। और नतीजा 96 रनों से एक तरफा जीत। ये स्कोरबोर्ड खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहा है कि उस दिन दोनों टीमों के बीच कितना बड़ा फर्क था। तो इस शानदार जीत के हीरो कौन कौन थे? चलिए सिर्फ फाइनल मैच से आगे बढ़कर इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार रहे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पूरे अभियान के जो सेंट्रल फिगर थे वो थे संजू सैमसन। 2024 में जो खिलाड़ी टीम में भी नहीं था, उसका 2026 में आकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना, ये सफर अपने आप में एक कहानी है। वो पूरे टूर्नामेंट में एक पावर हाउस की तरह खेले। 300 से ज्यादा रन, 80 से भी ऊपर का औसत और लगभग 200 का स्ट्राइक रेट। मतलब करीब करीब हर गेंद पर 2 रन बनाने की रफ्तार। अविश्वसनीय। लेकिन देखिए, सैमसंग की कहानी सिर्फ इन नंबर्स की नहीं है। जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है ना, वो है उनका डेडिकेशन। सोचिए, फाइनल जैसा बड़ा मैच, और उससे ठीक पहले वो सिर्फ सीनियर प्लेयर से ही नहीं बल्कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर तक से सलाह ले रहे थे। इससे पता चलता है कि अपने गेम को लेकर वो कितने ज्यादा सीरियस और कमिटेड हैं। ट्रॉफी और सम्मान के साथ साथ इस जीत में जाहिर तौर पर बड़े फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी शामिल थे, और ये दिखाता है कि ये टूर्नामेंट अब ग्लोबल लेवल पर कितना बड़ा और महत्वपूर्ण हो चुका है। टीम के लिए और करोड़ों फैंस के लिए ये जीत सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं थी, ये असल में 2023 ODI वर्ल्ड कप फाइनल की हार के जख्मों पर एक मरहम की तरह थी। एक बहुत जरूरी और सुकून देने वाली जीत। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि लगातार 2 खिताब, इतने सारे रिकॉर्ड्स और खेलने का ये निडर अंदाज, क्या ये सब भारतीय क्रिकेट के एक नए गोल्डन एरा या कहें कि स्वर्ण युग की शुरुआत है? और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी भी टीम के स्वर्ण युग को असल में क्या चीज परिभाषित करती है? सिर्फ जीतना या जीतने का अंदाज भी?